हेलो फ्रेंड्स, क्लास 2 की मैथ्स चल रही है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर को कवर, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया जा रहा है। इसके 3 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हमने कवर कर चुका है 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो चुका है। यदि ये चाहिए है आपको, ये सब टॉपिक के अच्छे से कॉन्सेप्ट चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं अब कौन सा ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में नंबर है, आपको ये बताना है। या तो देखो, ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहले तो होगा इंक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो, ठीक है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब ये आपको याद रखना है कि इंक्रीजिंग में क्या होता है और डिक्रीजिंग में क्या हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? आप इंक्रीज होते हो, इंक्रीज ही होता है ना, यानी इंक्रीज स्मॉलर टू बिगेस्ट। इसमें आपको याद रखना है स्मॉलर टू बिगेस्ट, यानी कि जब भी हम इसको नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि जब जो सबसे छोटा वाला होगा वो पहले आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। याद रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का याद रखने का ट्रिक क्या? हम हर एक चैप्टर में ट्रिक्स दिखाते हैं कि आपको क्या ट्रिक से याद रखना है, ठीक है ना। पढ़ाते तो सब है, लेकिन हम अपने चैनल में बच्चों को सिखाते हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बताया कि इंक्रीज होना है ना। आपको कैसे याद रखना है इंक्रीजिंग, यानी हम इंक्रीज होते हैं ना, बढ़ते हैं ना हम, तो स्मॉल टू बिगेस्ट। इसमें जैसे भी नंबर आएंगे आपको उसमें क्या करना है, स्मॉल टू बिगेस्ट जमाना है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, बिगेस्ट टू स्मॉलर, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है ना, क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास है 79, 72 एंड 74। इसको मुझे क्वेश्चन दे दिया है कि आपको इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। इंक्रीजिंग, जैसे ही इंक्रीजिंग आया दिमाग में आना चाहिए कि क्या करना है ना। 3 नंबर है। इंक्रीजिंग का मतलब जैसे ही इंक्रीजिंग बोलेगा सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, याद कर लो एकदम, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ये याद नहीं हो रहा है, ये याद कर लो कि हम बच्चे हैं, सेकेंड क्लास में आ गए हैं। पहले जब हम छोटे थे तो बहुत छोटे थे ना, अब छोटे थे तो छोटे से बड़े हो गए, छोटे से बड़े हुए हो ना, बड़े से छोटे हो रहे हो नहीं, छोटे से बड़े हो रहे हो। तो आपको याद रखना है इंक्रीजिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब इसमें देख के बताओ स्मॉल नंबर कौन सा है? आती है ना काउंटिंग? नहीं आती है तो एक बार रिवाइज करो 1 से लेकर 100 तक और फिर बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 79, 72 या 74? 72 कौन सा नंबर है? 72। जो होते जा रहा है उसमें टिक करते जाना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। 72, आपने 72 कर दिया। अब देखो अब इसके बाद ये तो हो गया इसका काम, है ना। अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, ये छोटा है कि ये छोटा है, 4 पहले आता है कि 9 पहले आता है? जो पहले आएगा वो छोटा है, 74 लास्ट में हो गया 79, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, 3 डिजिट का, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे दिया है 125, 122 एंड 128। इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको ये नंबर। ये क्वेश्चन में कैसे करोगे? इंक्रीजिंग सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, इंक्रीजिंग यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है ना। मैथ में जितनी फास्ट दिमाग चलाओगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी। मैथ्स ऐसे करोगे बिल्कुल ऐसा तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। इसलिए मैथ्स याद करने के लिए आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। भले 10 मिनट पढ़ो लेकिन इतने अच्छे से पढ़ो कि 10 मिनट में जितना भी पढ़ा है वो सब याद हो। देखो क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटा 122, ठीक है। उसके बाद 5 और 8 में कौन सा 5 और 8 में यदि कंपेयर करेंगे तो 5, 125 एंड 128, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना, याद रहेगा, ये ऐसा लिख लेना। ऑर्डर ऑफ नंबर आपकी रफ कॉपी है, किसमें भी याद करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये नोट्स आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे ना तो आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर का। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। डिक्रीजिंग यानी क्या होगा, इंक्रीजिंग यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और डिक्रीजिंग यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके नंबर देख लो, पहले फर्स्ट डिजिट का देख लेते हैं फिर 2 डिजिट का देख लेते हैं। जैसे 2 डिजिट का देखते हैं ना, फर्स्ट डिजिट का तो बन जाएगा सबको,
38, 35, 30, इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है, ये तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो आप भी अपना दिमाग लगाओ कि पहले सबसे बड़ा आएगा 38 बड़ा है, 35 बड़ा है कि 30 बड़ा है, कौन बड़ा है, 38 बड़ा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बड़ा है, 35, उसके बाद 30। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें जैसे 40, 48, 42, इसका सॉल्व कैसे होगा, डिक्रीजिंग में बताया। सबसे पहले क्या आएगा, बिगेस्ट टू स्मॉल, बिगेस्ट यानी सबसे, इसमें कंपेयर करो कौन सा होगा, 40, 48, 42, बिगेस्ट क्या है 48, अब क्या है 42 और 40, ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट बचा आपका इवन नंबर, ऑड नंबर और ऑर्डिनल नंबर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।